पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो समझती है कि ये विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाने चाहिए। रेजोल्यूशन है तो फिर डेट तो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। इन्होंने अमेंडमेंट तो की है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई। क्या आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे? $1 मिलियन सवाल बन गया। आर्टिकल 48 के तहत 14 तारीख देंगे। इलेक्शन 90 रोज में होंगे। आइन में वाज़ेह है। पीपी रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी ने आइन खोल कर रख दिया। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए बोले, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, आइन अपनी जगह मौजूद और वाज़ेह है। सीनियर कानूनदान और पीटीआई रहनुमा बाबर आवान ने कहा, इलेक्शन ना खेले, इलेक्शन कराना पड़ेगा। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को ट्यूशन पढ़ाएं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आइन की मनमानी तशरीह ना करे, 90 रोज में इलेक्शन कराएं। साबिका इत्तेहादी हुकूमत ने जानबूझकर इलेक्शन में ताखीर का बंदोबस्त किया। हल्का बंदियों की आड़ में इलेक्शन मुकर्ररा आईनी मुद्दत से आगे लेकर जाने की कोशिश की। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलामिया में कहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की असर-ए-नौ तरबियत इंतखाबात में ताखीर का हरबा है। पहले तो असद महमूद साहब का काम नहीं था उसमें, वो तो मेंबर नहीं थे, मवासलात के वजीर थे ना, तो उनका सीसीआई में क्या काम था? कोई अगर आपको फेलो मिनिस्टर अगर कह देता है तो आप उसके साथ चल भी पड़ते हैं, अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सीसीआई इजलास में शहबाज हुकूमत की चलाकियां, जेएसयूआई रहनुमा कामरान मुर्तजा ने पर्दा उठा दिया। प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से कहा गया, इजलास में जेएसयूआई की नुमाइंदगी असद महमूद ने की। असद महमूद ने इजलास में मुखालिफत की, लेकिन उनके मिनट्स नोट नहीं हुए। असद महमूद सीसीआई मेंबर नहीं थे, इसलिए मिनट्स में शामिल नहीं किए गए। पीपी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में 2 निगरान वज़ीर आला ने शिरकत की जो अवामी नुमाइंदे नहीं। निगरान वज़ीर आला सीसीआई इजलास में पॉलिसी नहीं दे सकते थे। पीटीआई की सदाकत अब्बासी कहते हैं, सीसीआई के फैसले को पीटीआई अदालत में चैलेंज करेगी। इजलास में निगरान वज़ीर आला की शिरकत गैर कानूनी थी। इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। इंतखाबात से मुतालिक हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन में कराए या फरवरी में, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। ईसीपी वेबसाइट पर हल्का बंदियों का शेड्यूल है। मरदमशुमारी पर कुछ कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट गए, बोले पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त नफरत आज की कहानी नहीं, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। निगरान हुकूमत की पहली बैठक, पहला चैलेंज सानिया जड़ावाला। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने दो टोक ऐलान किया, अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं, यकतरफा हिमायत नहीं की जाएगी। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, अक़लियतों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। जड़ावाला में नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। तौहीन मजहब की मुबैना वाक़े के बाद 19 गिरजाघर और 86 घरों को जलाया गया। सबसे ज्यादा नुकसान ईसा नगरी और चमड़ा मंडी में हुआ। मोहल्ला कैंप, फारूक पार्क, मेहरावाला, शेरावाला, कुमाना और चक 240 में भी तोड़ फोड़ की गई। सानिया जड़ावाला के बाद मकीनों की उजड़े घरों को वापसी, जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख में तब्दील देखकर रो पड़े। खवातीन ने बताया, बच्चों की जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागे। सरों पर दुपट्टे नहीं थे, पैरों में चप्पलें नहीं थी। मकीनों ने कहा, इंटरनेट पर देख रहे थे कि क्या चल रहा है, अब आकर देखा है तो हमारा तो बचा ही कुछ नहीं। पता नहीं कहां से लोग आए, सब कुछ जला दिया, जो बचा लूट कर ले गए।
मेहनत मुशक्कत से घर बनाए, अब कैसे बनाएंगे? एक लड़के ने बताया, हालात खराब हुए तो हमारे इलाके की मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट की, हमें यहाँ से निकाला, बाहर से आने वालों ने यह क़यामत ढाई। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, जिनके घर तबाह हुए उनको उम्मीदें हैं, इमदाद देंगे ताकि वो अपने घर संवार सके। पूरी कोशिश है इतवार को चर्च में दुआया तकरीब में शरीक हूं। अली मर्दान ढोंकी ने निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने से पहले अली मर्दान ढोंकी ने निगरान वजीर आजम से मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ अली मर्दान ढोंकी को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। AY न्यूज के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स ने 15 अगस्त को ही बता दिया था कि अली मर्दान निगरान वजीर आला बलोचिस्तान होंगे। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम मुआवनत है, किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिंध की निगरान काबीना का जल्द ऐलान किया जाएगा, कोशिश है कि काबीना में कम से कम लोग हो। निगरान वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए ने बताया, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, मुबीन जमाली, डॉक्टर जुनैद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद नियाज, यूनिस ढागा, खुदा बख्श मरी, डॉक्टर राना हुसैन, उमर सुमरो, अरशद वली मोहम्मद और ईश्वर लाल का काबीना में शामिल होने का इम्कान है। काबीना आज गवर्नर हाउस सिंध में हल्फ उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के लिए 11 नामों की मंजूरी दे दी गई। आज हल्फ उठाएंगे। काबीना में सिर्फ वज़रा को ही रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला कोई मुशीर या मुआविन नहीं रखेगी। डॉक्टर सरफराज अली शाह, अंजुम बहरावर खान, मोहम्मद इशफाक जसी, रिटायर्ड इरशाद कैसर, डॉक्टर रियाज अनवर, आमिर अब्दुल्ला, आसिफ रफीक अफरीदी, आमिर नदीम दौरानी, नजीबुल्ला, फेरोज जमाल शाह, काका खैर और मसूद शाह काबीना का हिस्सा होंगे। सियालकोट में मेरा घर फैक्ट्री कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया। मेरी वालिदा और अहले खाना को घर से निकाल दिया गया। पर्दादार खवातीन और बच्चों को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया। PTI रहनुमा उस्मान डार की दुहाई, ट्वीट किया, हर सतह पर कानून का सामना करने और अदालतों के सामने पेश होने का तैयार हूँ। क्या गारंटी है कि मेरे साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा? पंजाब पुलिस का कहना है, उस्मान डार के घर, सेक्रेटेरिएट, फैक्ट्री और तमाम कारोबार को अदालती हुक्म पर सील कर दिया है। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का मुबैना कत्ल, पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई आज की जाएगी। तफ्तीशी टीम ने फातिमा के घर का दौरा किया और मौत के वक्त पहने कपड़े तहवील में ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने फातिमा के कपड़े घर के अहाते में दफन किए गए। अहले खाना को लाश गायब होने का खदशा, कब्र पर आरजी पुलिस चौकी कायम कर दी गई। फातिमा के अहले खाना का SSP ऑफिस खैरपुर के बाहर एहतजाज, सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल। फातिमा की वालिदा ने कहा, बेटी का खून रायगा नहीं जाने देंगे। वीर असद शाह और उनकी अहलिया को किसी तौर नहीं छोड़ेंगे। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया गया। सरफराज जमाली की गाड़ी से 22 करोड़ रुपए बरामद। जराये के कहना है, रकम बासर अफराद के सिस्टम चलाने वालों को मुंतकिल की जा रही थी। मुलजिम सरफराज जमाली हफ्ते की रिकवरी वसूल करके जा रहा था। हिरासत के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम की तर्जुमानी की गई। निगरान हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाजी जलसा। मुकर्रीन का कहना था, निगरान हुकूमत PTM हुकूमत की तसलसल है, जिसने आवाम से जीने का हक छीन लिया है।
भी ले सकते हैं, ना पेट्रोल खरीद सकते हैं। हुकूमत से हम दरख्वास्त ये करेंगे कि इसको फौरन जो है इसके मसले को हल करें, वरना ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान तक जाएगा। और ये भी कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम मार्केटें बंद कर दें। और कराची बोटल मार्केट पर ताजी तंजीमों का रोजगार बचाओ तहरीक के इनाम से एहतजाज। ताजी रहनुमाओं ने कहा हालिया महंगाई से फाकाकुशी पर मजबूर हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में 200% इजाफा कर दिया। हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे।